अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 11 अगस्त मंगल का रोज़ आज कुछ बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर, एक तो डेवलपिंग स्टोरी है, अनफोल्ड होती है, जैसी डिटेल्स आपके सामने मजीद भी रखेंगे। लेकिन जीएचक्यू इंसिडेंट एक बड़ा अजीब व गरीब सा वाकया जो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक सीनियर सहाफ़ी सीनियर होने के बावजूद जिस तरह की भोंडी बेहुदा खबर उन्होंने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से दी, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार भी करें। टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की सियासी मंजरनामे के ऊपर जितनी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, जितनी स्पीडीली जो है चीज़ें स्पीडी तरीके से चेंज हो रही हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा ज़रूरी है, वजाहत सईद खान साहब ने एक खबर ब्रेक की और उन्होंने खबर ये दी कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से, यानी वो वर्ड्स भी रिपीट नहीं किए जा सकते, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ बेवजह खेलने वाली बात है और इंतहाई बेहुदा, नॉन सीरियस, बेतुकी किस्म की खबर, बेतुकी किस्म की रिपोर्टिंग की गई। एक सीनियर सहाफ़ी समझे जाते हैं, लेकिन आज उनके हवाले से इस्लामाबाद पिंडी में जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से लोग उनको ऑब्वियसली, क्योंकि ये बड़ी नॉन सीरियस खबर है, बड़ी अजीबो गरीब सी खबर है। साबिर शाकिर के साथ उनके प्लेटफॉर्म पे मैं एक हमारा सेशन होता है हफ्ते में 2 मरतबा, तो वही उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि बेनज़ीर की जब शहादत हुई, वो कह रहे मैं बीपर पे था, 2 मरतबा बीपर पर गया, मैं लाइव वहाँ पर मौजूद था, मैं जान चुका था जब ब्लास्ट हुआ, हमें पहली फुर्सत में ये पता चल चुका था कि बीबी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन हम ये खबर नहीं दे सके। हमने बीपर पे बहुत तरीके से खबर दी, हमने कहा कि अब उनकी हार्ट बीट नहीं है, अभी वो कॉन्शियस लेवल खो बैठी हैं, कुछ कंफर्म खबर ऑफिशियल नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं अल्फाज का चुनाव बहुत तरीके से किया गया, लेकिन अब जिस भोंडे तरीके से, जिस बेहुदा तरीके से वजाहत सईद खान ने कल खबर ब्रेक की, यानी वो अब सीनियर कहलाने के लायक लग नहीं रहे। यानी जिस तरह से खबर दी गई जी कि इमरान खान अब हम में नहीं है, बड़ी अजीब सी चीज़ है। एक सीनियर सहाफ़ी, इतना लंबा उनका अरसा उन्होंने रिपोर्टिंग को दिया, जिस तरह से उन्होंने वॉर रिपोर्टिंग की और जिस तरह से जा जाके सेंसिटिव इलाकों से उन्होंने रिपोर्टिंग की, वो सब चीज़ों को सलाम है अपनी जगह के ऊपर, लेकिन इस एक खबर ने उनका पूरा करियर दांव पे लगा दिया है। जिस तरीके से ये खबर दी गई, जो बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए थी और जिस पर ऑब्वियसली हज़ार सवालात उठ रहे हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेलने की कोशिश की गई है। इस खबर का पैटर्न आप देखें, पहले भी इमरान खान को गिरबान से पकड़कर गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से उन्हें रिहाई मिली, उन्हें जिस तरह से रेंजर्स के ज़रिए उठवाया गया था, हाई कोर्ट से शीशे तोड़कर उनके वकला को ज़ख्मी करके लोगों को इश्तियाल दिलाने के लिए, और उसके बाद 9 मई हुआ था। इसी तरह इस खबर की भी सिमिलैरिटी देखें कि कल ये खबर आती है और आज जीएचक्यू इंसिडेंट हो जाता है। अब 9 महीने पहले ही हमारी रियासत को और हमारी सियासत को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमारा आम आदमी हो, हमारे सियासी ढांचा हो, सियासी निज़ाम हो, उसको बेतुका नुकसान पहुंचा है। अब हम एक और ऐसा इंसिडेंट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जीएचक्यू पर जिसने भी ये किया है, तो उसकी सख्त तरीन मजम्मत की जाती है। ऑब्वियसली इसकी शफाफ जो है वो तहकीकात करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसकी तहकीकात करें कि वो कौन शख्स है। यानी कितनी अजीब सी बात है कि वो इतना बेवकूफ़ था कि वो गया है, उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, वो जेब में तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर और जेब में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक जो है वो दस्तावेजात लेकर और चीज़ें लेकर वहाँ पर पहुंचा है। मोहम्मद हुसैन नामी शख्स है और फ़ौरन से ये भी इस्टेब्लिश हो गया कि उसके ताल्लुकात या उसके जो राब्ते हैं वो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत से। बैरिस्टर गौहर ने आकर इसकी मजम्मत की है। सलमान कुनवारा साहब कह रहे हैं हमारा कोई राब्ता नहीं है, हम किसी ऐसे शख्स को नहीं जानते। और फिर इंटरेस्टिंग ये भी है कि उसका जो ताल्लुक है वो खैबर से बताया जा रहा है, सोहेल खान आफरीदी का इलाका। तो ये चीज़ें बड़ी, इनकी टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की बेहुदा रिपोर्टिंग खबर और वजाहत सईद खान ने जो दी, और फिर आज जो इंसिडेंट हो जाता है जीएचक्यू वाला, ये बहुत टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट है। और ये जिसने भी किया इसकी तहकीकात करें और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ये जो भी कुछ है, क्योंकि पार्टी डिनाई कर रही है, कह रही है हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें क्यों हो रही हैं, एक तसलसल के साथ क्यों हो रही हैं, इनकी टाइमिंग्स और ये जो इनका ब्रेक डाउन अगर आप करके किसी चीज़ को देखने की, जांच पड़ताल करने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी समझ आ जाती हैं। एक तो ये डेवलपिंग स्टोरी है, इस पर अनफोल्ड होती हैं चीज़ें, पूरा मीडिया एक ही खबर चला रहा है, ज़राए से चल रही हैं एक ही तरह की खबरें, और वो खबरें सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए से एक ही तरह की खबरें चल रही हैं जी के उसके पास से ये चीज़ें निकली। पहले कहा गया इस पर खबर ही नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर तमाम मीडिया चैनल्स ने इसके ऊपर खबर दी, और जो हो रहा है अगेन, इस पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो असल कल्प्रिट है वो हमारे सामने आए और उसको सजा भी मिले। दूसरा, मंजरनामा तब्दील हो रहा है। अगर आप टीवी चैनल्स ट्यून इन करें तो सोहेल आफरीदी के इंटरव्यूज आपको दिखाई देंगे। हामिद मीर साहब खुद हैरान है, इंटरव्यू ऑन एयर चला गया। वसीम बदामी साहब हैरान होंगे कि इंटरव्यू ऑन एयर चला गया। उन्होंने इंटरव्यूज जरूर किया, बट दे वर नॉट श्योर अबाउट इट कि इंटरव्यूज ऑन एयर जाएंगे या नहीं, बट वो इंटरव्यूज चले गए। और ये इंटरव्यूज मामूली इंटरव्यूज नहीं है, ये एक वज़ीर आला बैठकर कोई सिर्फ सूबे के हवाले से नहीं बता रहा,
ये इंटरव्यूज़ बहुत नेक्स्ट लेवल हैं। इन इंटरव्यूज़ में मास प्रोटेस्ट के हवाले से बात हो रही है, मैसिव किस्म की डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी, लोग सड़कों पर निकलेंगे, उसकी बात हो रही है। इमरान खान की रिहाई के बगैर वापस नहीं जाया जाएगा, इसकी बात हो रही है। मुझे धमकियाँ किसने दी, सोहेल आफरीदी साहब बता रहे हैं, खतूत के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए, इसकी बात हो रही है। मंशियात के मामलात कौन देखता है, इदारों के मिले बगैर मंशियात वाले मामलात नहीं हो सकते, इसकी बात हो रही है। और इस किस्म की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो इन इंटरव्यूज़ में डिस्कस हुई हैं, और वो इंटरव्यूज़ टेलीविजन स्क्रीन्स पर आए हैं। तो ये मंजरनामा तब्दील हो रहा है या ये क्या हो रहा है, क्योंकि चीज़ें एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। चाहे वो इमरान खान की सेहत के हवाले से खबर हो, चाहे वो आज जो इंसिडेंट हुआ है जीएचक्यू का उसके हवाले से खबर हो, चाहे सोहेल आफरीदी के इंटरव्यूज़ ऑन एयर जाना हो, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है और सिचुएशन किसी को क्लियर नहीं है। मंजरनामा तो उसी दिन से तब्दीली की तरफ जा रहा था जब मोहसिन नकवी ने कहा कि ये निज़ाम आप माने या ना माने कोलैप्स कर गया है, लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एतराफ़ के बाद इनकार भी किया और कहा कि ये निज़ाम भी चलेगा, ये सिस्टम भी चलेगा, वज़ीर-ए-आज़म भी 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन फिर ये सब कुछ हो जाना, तो चीज़ें एक तरफ जा रही हैं। ये वो वक़्त भी आपको याद है जब लॉन्ग मार्च भी हो रहा था, वुकला तहरीक भी चल रही थी, शहादतें भी हो रही थीं, सब कुछ बैक टू बैक चल रहा था। तो ये वो उस टाइप का कुछ वक़्त लग रहा है। ये उस तरह से कुछ चीज़ों को चलाने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है जैसे 2-2 स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक ही वक़्त में काम हो रहा है। इंटरव्यूज़ भी आने दिए जा रहे हैं, ऑन एयर होने दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये वाले मामलात भी किए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन किस जानिब जाएगी, कल बुध का दिन, परसों जुमेरात का दिन मुलाकात होने दी जाएगी, नहीं होने दी जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस पर ऑब्वियसली आपके सामने चीज़ें रखेंगे। कश्मीर के हवाले से आपको बताते चले कि मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा अब 16 अगस्त को किया जाएगा। इससे पहले भी जब आगाज़ किया गया, या जब मार्च का रुख मुजफ्फराबाद की तरफ शुरू किया गया मार्च करना, तो सीधी फायरिंग की गई, गोलियां चलाई गई और लोगों की शहादतें हुई। अब किस तरफ जाएगा मामला, क्योंकि अब वहाँ पर जो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, अगर आप कश्मीर के लोकल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीज़ें मालूम करने की कोशिश करें तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर आटा, चीनी, बेसिक चीज़ें घरों में ख़त्म है, दवाइयाँ नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर, और वहाँ पर माँ ये कह रही हैं कि अगर हमारे बच्चे चले जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, इसके बाद हम ये झंडा संभालेंगे, हम ये महाज संभालेंगे, तो वो लोग तो बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है। तो वो चीज़ें किस तरफ जाएंगी, ऑब्वियसली वो भी आपको बताएंगे। तो हर तरफ लोगों को, आवाम को इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मुजफ्फराबाद कश्मीर हो, चाहे वो जो कल एक रिपोर्टिंग की गई, एक बेहुदा किस्म की खबर सामने लाई गई, दिलवाई गई, वल्लाह आलम क्या किया गया, उसके ज़रिए भी एक इश्तियाल दिलवाने की कोशिश की गई। तो सारी चीज़ें, जो सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो बहुत गैर मामूली हैं, बहुत मामूल से बहुत हटके हैं, और चीज़ें किसी न किसी जानिब जाएंगी ज़रूर। अगेन अनफोल्ड हो रही हैं डिटेल्स, तो आपके सामने जीएचक्यू इंसिडेंट के हवाले से मज़ीद डिटेल्स भी रखेंगे, मज़ीद इस इंसिडेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि मामला है क्या। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।